हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेमोरी कार्ड के बारे में। हम जब भी मेमोरी कार्ड लेते हैं सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं, कैपेसिटी, कि हमको 32 GB का मेमोरी कार्ड चाहिए, हमको 64 GB का मेमोरी कार्ड चाहिए, हमको 128 GB का मेमोरी कार्ड चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं मेमोरी कार्ड में जो हमें जानना ज़रूरी है, जैसे कि उसकी टाइप, उसका क्लास, उसका वीडियो स्पीड क्लास। इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए, जिससे हम एक सही मेमोरी कार्ड परचेस कर सकते हैं। मेरा नाम है अजीम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन अजीम। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं टाइप की, कि मेमोरी कार्ड कितने टाइप की होती है। मेमोरी कार्ड्स को जनरली 4 भागों में बांटा गया है इनके स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से, जिसमें पहला है SDSC कार्ड। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर डिजिटल स्टैंडर्ड कैपेसिटी। ये 128 MB से 2 GB तक की होती है। फिर दूसरा है SDHC कार्ड। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी। ये 4 GB से लेके 32 GB तक की होती है। फिर थर्ड आता है SDXC कार्ड। ये 64 GB से लेके 2 TB तक की होती है। उसके बाद आता है SDUC। SDUC का फुल फॉर्म होता है सिक्योर डिजिटल अल्ट्रा कैपेसिटी। ये 2 TB से लेके 128 TB तक होती है। वैसे चलन में ये मेमोरी कार्ड अभी आए नहीं है मार्केट में, लेकिन फिर भी होती है। अब सेकेंड टॉपिक में आ जाते हैं क्लास। आपने बहुत से मेमोरी कार्ड्स में देखा होगा कि ये क्लास 2 का है, ये क्लास 6 का है, ये क्लास 10 का है। मेमोरी कार्ड के ऊपर में लिखा हुआ होता है कि कौन सी क्लास का मेमोरी कार्ड है। तो क्लास इसमें क्या होता है? एक्चुअल में जो क्लास है वो स्पीड को दर्शाता है कि वो मेमोरी कार्ड, मान लीजिए कि कोई मेमोरी कार्ड में लिखा हुआ है क्लास 2, तो उसकी मिनिमम राइट स्पीड 2 MB पर सेकेंड होगी। अब वैसे ही किसी में लिखा हुआ है कि क्लास 10 है, तो क्लास 10 का मतलब यह है कि उसकी मिनिमम राइट स्पीड 10 MB पर सेकेंड होगी। स्पीड ऊपर हो सकती है, लेकिन मिनिमम वो 10 MB पर सेकेंड की स्पीड आपको दे देगा, ये कंफर्म है। अब वैसे ही आपने मेमोरी कार्ड्स में देखा होगा कि U के अंदर 1 या 3 लिखा हुआ रहता है, तो ये UHS क्लास क्या होता है? वो भी स्पीड को ही बताता है। मान लीजिए U के अंदर में 1 लिखा हुआ है, तो उसकी राइट स्पीड कम से कम 10 MB पर सेकेंड होगी। उससे ज्यादा हो सकती है, लेकिन उससे कम नहीं होगी। ये टेस्टेड होते हैं। वहीं अगर U के अंदर में 3 लिखा हुआ है, तो उसकी राइट स्पीड 30 MB पर सेकेंड मिनिमम होगी ही होगी। अब फोर्थ टॉपिक में आ जाते हैं एप्लीकेशन परफॉर्मेंस क्लास। आपने बहुत सी मेमोरी कार्ड्स में देखा होगा A के आगे 1 या 2 लिखा हुआ होता है। अब ये क्या है? जब आप अपने मेमोरी कार्ड में कोई ऐप या गेम इंस्टॉल करते हैं और मेमोरी कार्ड से ही डायरेक्ट उसे चलाते हैं, तब आपको इस A1 या A2 की जरूरत पड़ेगी। अगर आप मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो फिर इसकी जरूरत नहीं है। नॉर्मल मेमोरी कार्ड में अगर आप कोई गेम या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और आप उसे खोलेंगे या चलाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि लोडिंग टाइम कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादा है, परफॉर्मेंस उतनी अच्छी आपको नहीं मिल पाएगी। लेकिन वहीं अगर आप A1 या A2 क्लास के मेमोरी कार्ड में अगर आप कोई सॉफ्टवेयर या गेम को इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद आप उसे यूज करते हैं, तब आपको इसका फर्क डेफिनेटली पता चल जाएगा। इसी में A1 क्लास की जो कैटेगरी है, उसकी रीड स्पीड 1500 IOPS होती है और वहीं राइट स्पीड 500 IOPS होती है। वहीं अगर बात करूं A2 क्लास की, तो उसमें रीड स्पीड 4000 IOPS होती है, वहीं राइट स्पीड 2000 IOPS होती है। तो ये अच्छी खासी स्पीड है। अब फैसला आपको करना है कि आपको मेमोरी कार्ड में ऐप और गेम चलाना है या फिर फोन मेमोरी से ही आपका काम चल जाएगा। अगर चलाना है तो A1 और A2 बेहतर है नॉर्मल मेमोरी कार्ड से। इसके बाद आते हैं हम, आपने बहुत से मेमोरी कार्ड्स में देखा होगा V6, V10, V30, V60, V90 लिखा हुआ होता है। अब ये V90 या V60 क्या है? ये है वीडियो स्पीड क्लास। मतलब वीडियो को चलाने के लिए जो राइट स्पीड है, अगर V90 है तो 90 Mbps होगी, V60 है तो 60 MB पर सेकंड की वो राइट स्पीड देगा। तो मतलब ये वीडियो के लिए ही होता है। अब इसके बाद आ जाते हैं बहुत से मेमोरी कार्ड्स में X50, X100, X120, X633 इस टाइप से भी लिखा हुआ होता है। ये एक्चुअल में सिर्फ एक कंपैरिजन है। जो पुरानी हमारी सीडीज आती थी, उनकी स्पीड हुआ करती थी 150 KB पर सेकेंड। तो ये सिर्फ इसी चीज को बताता है कि भैया जो वो सीडी थी उससे हम 100 गुना या फिर 120 गुना या फिर 633 गुना ज्यादा फास्ट है। सिर्फ इसी के लिए इसे लिखा जाता है। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसका कोई खास मतलब है नहीं, सिर्फ कंपैरिजन के थ्रू बताया जाता है कि भैया ये इससे इतना फास्ट है। अब अपन फिर से हमारे मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि भैया कौन सी मेमोरी कार्ड हमें लेनी चाहिए। अब ये डिपेंड करता है आपकी नीड के ऊपर कि आपको क्या चाहिए, आपको किस यूज में लेना है, आपको कौन से गैजेट में उसे यूज करना है। अब मान लीजिए कि आप एक
4K वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अब उसके लिए आपको मेरे हिसाब से कम U3 कार्ड लेना जरूरी है। तो अगर आप इससे कम में जाएंगे, मान लीजिए आपने क्लास 6 या क्लास 10 ले लिया, तो उसमें जब आप 4K वीडियो बनाएंगे अपनी, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फ्रेम स्किप हो जाएगा, हो सकता है आपका कैमरा ही बोल दे आपको कि भैया मेरे से नहीं हो पाएगा, ये बहुत स्लो है आपका कार्ड। मान लीजिए आपको फुल HD में कोई वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो कम से कम क्लास 6 तो जरूरी है। क्लास 10 होगा तो बेहतर है, लेकिन कम से कम क्लास 6 जरूरी है उसके लिए भी। अब उससे नीचे जाएंगे तो उसमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आनी चालू होंगी। तो कुल मिला के ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी नीड है। आपको फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, या आपको स्लोमो बनाना है, या सिर्फ आपको फोटोज रखना है, या फिर सिर्फ आप उसे एक स्टोरेज के पर्पस के लिए ही ले रहे हैं, क्योंकि जनरली लोग स्टोरेज के पर्पस के लिए ही लेते हैं। अब इसके बाद मेरी फाइनल एडवाइस यही है कि कभी भी आप मेमोरी कार्ड लें, सबसे मेन बात यह है कि कोई भी रिपोर्टेबल ब्रांड का ही मेमोरी कार्ड लिया जाए, क्योंकि मार्केट में आज की डेट में इतने सारे मेमोरी कार्ड आ गए हैं, गली मोहल्ले में बिक रहे हैं, रोड में बिक रहे हैं। अपन जाते हैं सस्ता देखते हैं कि भैया 64 GB का मेमोरी कार्ड है, 128 GB का मेमोरी कार्ड है, 200 में दे रहा है, 100 में दे रहा है, 300 में दे रहा है। हम जाते हैं उठा के ले आते हैं, लेकिन वहां पर क्या होता है कि वो मेमोरी कार्ड की ना तो क्वालिटी अच्छी होती है, ना कोई क्लास होता है। अब वो सिर्फ आपके स्टोरेज के काम तो आ सकती है, कभी कभी उसके काम भी नहीं आती है। 99% ऐसा होता है कि आपके साथ धोखा हो चुका है। लेकिन कभी कभी वो काम आ भी जाए अगर, तो उनकी स्पीड इतनी ज्यादा स्लो होती है। ये जेनरिक ब्रांड्स जो बनाती हैं बहुत सस्ती होती हैं, लेकिन किसी काम की नहीं है। मेन इतना समझ लीजिए आप कि अगर आप कोई चीज मेमोरी कार्ड में सेव कर रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि आपका डेटा इंपॉर्टेंट होगा ही, सबका डेटा इंपॉर्टेंट होता है। अब आप इतने इंपॉर्टेंट डेटा को, मान लीजिए आप कहीं बाहर घूमने गए हैं, वहां से वापस आए, आपने मेमोरी कार्ड को कंप्यूटर में लगाया या अपने लैपटॉप में लगाया, और फिर चेक कर रहे हैं तो पता चला कि मेमोरी कार्ड करप्ट हो गई है। अब भैया हो गया हिसाब, अब उसको तो वापस लाया नहीं जा सकता। इसलिए लोकल मेमोरी कार्ड्स लेने से बिल्कुल बचना चाहिए। किसी ना किसी ब्रांड का ही आप मेमोरी कार्ड लीजिए, क्योंकि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है भैया हमारे लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेमोरी कार्ड के बारे में अच्छे से समझा पाया होंगे और आप समझ पाए होंगे। अगर मेरी बातें समझ आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे मेरे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जय हिंद।